गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 72 देखते हैं। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या है? पार्डनिंग माफ़ करने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट साहब के पास क्या है? आर्टिकल 72 क्या कहता है? आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पावर देते हैं जो प्रेसिडेंट को टू ग्रांट पार्डन, माफ़ करने की क्षमता है आपके पास, टू पर्सन हु हैव बीन टायर्ड एंड कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन ऑल केस वेयर। कौन से केस में? तो उन केस में माफ़ कर सकते हैं, क्षमा माफ़ी दे सकते हैं। कैसे? केस क्या है? पनिशमेंट एंड सेंटेंस इज़ फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ। जो अपना लॉ है उसके अगेंस्ट, उसमें उसके अकॉर्डिंग, मतलब क्या बोलूँ कि किसी ने गुनाह किया है और कोई ऐसा ऑफेंस किया है तो उसके केस में प्रेसिडेंट साहब पार्डनिंग दे सकते हैं। अब आते हैं पनिशमेंट एंड सेंटेंस इज़ बाय ए कोर्ट मार्शल। देखो भाई, जो फौज में होता है ना फौजियों का, वो ऐसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं जाते हैं। वो उनका खुद का कोर्ट होता है, खुद के वकील होते हैं और वहाँ पे उनकी सज़ा वहीं पे दी जाती है। ठीक है। लेकिन क्या है, कोई भी सैनिक इस केस में भी प्रेसिडेंट साहब के पास पार्डनिंग की जो उसके पास पावर है वो मतलब ले सकता है, जा सकता। बीफ कह रहा हूँ भाई, उनकी जो सज़ा है वो कम कर दी जाए या उनको थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। अच्छा, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है अभी तक। जो सैनिक वाला केस मुझे नहीं लगता अभी तक हुआ है। कोई ऐसी न्यूज़ भी नहीं मेरे को मिली जो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। बाकी हो तो मुझे पता नहीं है भाई, आप देखना। दूसरा क्या है? सेंटेंस इज सेंटेंस ऑफ डेथ। डेथ के लिए वो उनको माफ़ कर सकते हैं कि भाई किसी को मृत्यु दंड की सज़ा मिली है। ठीक है, किसी को सज़ा मिली है मृत्यु की, और जो जो क्रिमिनल है, जो इंसान जो जिसको मिली है, वो जाते हैं प्रेसिडेंट साहब के पास अपने वकील को लेके कि मुझे सज़ा ना दी जाए या कुछ टाइम के लिए माफ़ कर दिया जाए। तो प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं कि जो इस पैनल ने उनको सज़ा दी है उनको बुलाते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं कि क्या कोई चांस है इनको माफ़ी के लिए, और अगर नहीं होते हैं तो वो नहीं कर पाते, वो उन्हीं की सलाह लेते हैं। एक्चुअली तो यही है। अब अपन देखते हैं और क्या है। द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ इंडिपेंडेंट, बिल्कुल, ऑन द जुडिशरी। मतलब कि उनकी खुद की पावर है, कोई जुडिशरी पे डिपेंड नहीं है वो। ठीक है। इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव पावर बट द प्रेसिडेंट वाइल एक्सरसाइजिंग दिस पावर डज नॉट सिट एज ए कोर्ट टू अपील। वो कोर्ट टू अपील में ऐसे नहीं बैठेंगे कि माफ़ करने के लिए जज वो बैठा दिए पेपर पेन लेके, नहीं। उनका हुआ, उन्होंने सीधा साइन कर दिया, कोई डेथ नहीं, पूरी पावर उनके पास। अमेरिका में ऐसा होता है ज़्यादातर। जो प्रेसिडेंट होते हैं जैसे डोनाल्ड ट्रम्प थे, इन्होंने काफ़ियों की ऐसे जिनको सज़ा मिलनी थी उनको फ्री करवा दिया। लेकिन इंडिया में ऐसा बहुत कम होता है। जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो बहुत कम ऐसे केस करते हैं। अगर वो होता भी है तो वो सलाह लेते हैं जिस भी पैनल ने जिसको सज़ा दी है जिस क्राइम के लिए, तो उनसे डिस्कस करते हैं। और अगर मान लो उनके पास पावर है कि वो ऐसे माफ़ कर सकते हैं तो वो है पावर उनके पास, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऐसा होता है। अच्छा, उनके अमेरिका में तो प्रेसिडेंट है जो, वो तो अपने कार्यकाल में करते ही हैं ये सब, वो उनका डायरेक्ट एक्शन होता है। यहाँ पे तो प्रेसिडेंट साहब सलाह लेंगे कहीं पीएम से, कहीं को से, वो अपनी पर्सनल वो चलती रहती हैं इनकी। अच्छा, दूसरा क्या है? टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव बेनिफिट क्या है? टू कीप द डोर ओपन फॉर करेक्टिंग एंड एनी जुडिशियल एरर इन द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है। टू अफोर्ड रिलीफ फ्रॉम ए सेंटेंस, ठीक है, रिलीफ देना, विच प्रेसिडेंट रिगार्ड एज अनड्यूली हरिश। ठीक है। अब इनकी पावर में देखो, पार्डनर जो पार्डन होता है, माफ़ करना होता है, सॉरी पार्डन एक ही चीज़ होती है। क्या होता है उसमें? द पार्डन कंप्लीटली absolves
the offender from all sentence and punishment and disqualification and place him in the same position as if he had never committed the offense। भैया माफ़ कर दिया, मान लो आपने किसी का मर्डर कर दिया और गलती से हो गया या कैसे भी हो गया, तो आपको सज़ा मिली है 20 साल की। आप गए प्रेसिडेंट साहब के पास कि सर ऐसी ऐसी चीज़ हुई है और मुझे माफ़ कर दिया जाए, तो प्रेसिडेंट साहब, और आप मान लो स्टूडेंट हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो प्रेसिडेंट साहब आपको माफ़ कर देंगे और पार्डन दे देंगे और आप उसी पोजीशन पे जाके अपना काम कर सकते हो जिस पे आप थे। दैट्स ऑल। अब आता है क्या है कम्यूटेशन। ये क्या इस मीन्स एक्सचेंज ऑफ वन थिंग फॉर अनदर। ठीक है, एक के बदले दूसरी, मतलब कैसे कि भैया आपको मिली है फांसी की सज़ा, लेकिन आप गए प्रेसिडेंट साहब मुझे फांसी की नहीं, मुझे जीने दो, मुझे उम्र कैद की सज़ा दे दो। ये हो गया वन थिंग फॉर अनदर। इट्स सिंपल वर्ड टू रिप्लेस द पनिशमेंट विद लेसर पनिशमेंट। थोड़ी टफ और भी होता चलो, मान लो किसी को आपको कोई ऐसी टफ पनिशमेंट मिली है तो आपको उस तरह की नहीं, थोड़ी लेस जो पनिशमेंट जो सर्व है, मतलब आराम से करी जाए, वो आप मुझे दे दो। फॉर एग्जांपल, फॉर रिगोरियस इम्प्रिजमेंट और एक सिंपल इम्प्रिजमेंट, ये दो तरह की होती हैं। इसमें तो भैया बड़ा टफ होता है जीना। ये तो नॉर्मल लाइफ, आप खाना खाओगे, घूम सकते हो और भाई बातें कर सकते हो, पार्क में काम कर सकते हो, जा सकते हो, वो जेल में ही होता है। और इसमें तो भैया काल कोठरी में बंद कर देंगे आपको। अब आता है रिप्रीव। रिप्रीव में क्या होता है, शॉर्ट टर्म जो सज़ा होती है, मीन्स टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ डेथ। डेथ के लिए टेम्परेरी सस्पेंशन कि भैया कुछ दिन के लिए आप उनको उनकी जो फांसी की सज़ा है उसको टाल दो। फॉर एग्जांपल पेंडिंग ए प्रोसीडिंग फॉर पार्डन और कम्युनिकेशन। अब आता है एक सस्पेंशन। सस्पेंशन होता है लॉन्ग टर्म के लिए, कि ये तो शॉर्ट टर्म के लिए हो गया रिप्रीव, मतलब छोटे टाइम के लिए। ये हो गया बड़े टर्म के लिए, बेल पे आ जाते हैं जैसे कि। और ये हो गया लॉन्ग टर्म के लिए कि भाई आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपकी जो डेथ है, पेनल्टी है, जो द सस्पेंशन ऑफ डेथ, वो लॉन्ग टर्म के लिए कैंसिल हो गया। डेट आती रहती हैं। अब जैसे कसाब था, कसाब को कितने साल तक ज़िंदा रखा, तो उन्होंने फुल यूज़ किया है प्रेसिडेंट पावर को, ये सस्पेंशन वाले को। तो यही चीज़ हुई है। फिर आता है रिस्पाइट। रिस्पाइट मीन्स अवॉर्डिंग रिस्पाइट मीन्स अवॉर्डिंग ए लेसर पनिशमेंट ऑन सम सोशल ग्राउंड। फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन ऑफेंडर, मतलब वुमेन है, उनको टफ कोई क्राइम किया और वो जेल में है, तो उनको क्या है और वो प्रेग्नेंट हैं, तो उनको लेसर पनिशमेंट दी जाएगी, कम उनका टफ काम किया जाए सोशल ग्राउंड पे। ठीक है। रिमिशन मीन्स द रिडक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट करेक्टर। फॉर एक्स ए सेंटेंस ऑफ 1 ईयर में बी लिमिटेड टू 6 मंथ। मतलब क्या है, जो सज़ा है ना वो तो सेम रहेगी। मान लो आपको जेल में काल कोठरी में रहना है, तो रिमिशन मतलब कम कर दिया आपको। ठीक है, 1 साल की जगह रिमिट कर दिया 6 मंथ, वही चीज़ है। डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर पार्डनिंग पावर। प्रेसिडेंट ही कैन पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, सस्पेंड और कम्यूट एंड द पनिशमेंट और सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट ए सेंट्रल लॉ। ठीक है। गवर्नर सेम चीज़, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट लॉ, ये स्टेट लॉ के लिए, सेंट्रल लॉ के लिए। ही कैन पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिट, सस्पेंड, कमिट टू ए डेथ सेंटेंस। ही इज़ द ओनली अथॉरिटी टू पार्डन द डेथ सेंटेंस। जो मृत्यु की जो मतलब सस्पेंड कर दें, माफ़ी दे दें, वो प्रेसिडेंट साहब के पास ही है। बट ही कैन नॉट पार्डन, गवर्नर साहब, ही कैन नॉट पार्डन ए डेथ सेंटेंस। हाँ, अब आते हैं ये चीज़ में। ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट इन रिस्पेक्ट ऑफ पनिशमेंट ऑफ सेंटेंस बाय द कोर्ट मार्शल मिलिट्री लॉ। उसमें भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो कोर्ट मार्शल होता है ना, उसमें प्रेसिडेंट साहब आराम से उनको ये चीज़ें दे सकते हैं, पार्डन वगैरह, रिप्रीव वगैरह। बट ही डज नॉट पोजेस एनी सच पावर,
और गवर्नर साहब के पास ये पावर नहीं होती है। ये था आर्टिकल 72, काफ़ी बड़ा था भाई, बट देख लेना, आपको अच्छा लगे तो पढ़ लेना, नहीं लगे तो मत पढ़ना। सिंपल। थैंक यू।